Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I am Dr. Suraya Shaheen, and today I will teach you research methodology. What is research methodology, and also qualitative and quantitative research? Because quantitative and qualitative research are very important from your point of view of PhD research work. Okay, so what is research methodology? Actually, research methodologies are the methodologies that are required to complete your research journey. So, research methodologies help the researchers how to collect data, who to collect data, and what type of data a researcher should collect. Okay, so these are the things that research methodologies tell you. Now, I tell you here point by point. Research methodology refers to the methodologies that are required to complete the research journey. यानी आपकी research journey को complete करने के लिए आपका research methodologies की requirement होती है. Research methodologies के बिना आप research कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? So, in a PhD research journey, it is the systematic plan to conduct a research study featuring key components like research design, data collection and data analysis. यानी कि जो आपका PhD research journey है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसी सिस्टमैटिक प्लान को कंडक्ट करता है जो कि जैसे लाइक रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, इन चीजों को आपको बनाने के लिए हेल्प करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी. ठीक है, यानी कि कैसे आपको डाटा कलेक्शन लेना है और कैसे डाटा को एनालाइज करना है, ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी ही हेल्प करता है. ठीक है, लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपके पीएचडी रिसर्च में, वो आपके पीएचडी रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है. जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी फिट बैठेगा, आपको उसी रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेते हुए रिसर्च करना होता है. लेकिन यूजुअली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, कई बार तो रिसर्च में दोनों ही मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है और कई बार दोनों में से एक का, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है रिसर्च करने में. ठीक है, इसलिए ये काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ओके, चलिए हम आगे देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी. इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स to collect data systematically and analyze them to answer the research questions which support to justify the research topic. यानी कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वह स्पेसिफिक मेथड्स और टेक्निक्स को इंक्लूड करता है. ठीक है, क्या करने के लिए? टू कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली, यानी कि डाटा को सिस्टमेटिकली एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर देने में हेल्प करता है, जो कि आपको रिसर्च टॉपिक को जस्टिफाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स व्हाट डाटा टू कलेक्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और फॉर्मेटिव, समेटिव, अप्लाइड, एक्शन एटसेट्रा. यानी कि यह आपको हेल्प करता है अपने मेथोडोलॉजी को इंक्लूड करने में, यानी कि किस टाइप को मेथोडोलॉजी आपको अपने रिसर्च में इंक्लूड करना है, यानी कि क्वालिटेटिव करना है या क्वांटिटेटिव करना है या एक्शन करना है या फिर अप्लाइड करना है, यानी कौन सा आप मेथड को यूज करने वाले हैं अपने रिसर्च को, यह आपको मेथोडोलॉजी हेल्प करता है. हाउ टू कलेक्ट, यानी कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किन से कलेक्ट करना है और कैसे एनालाइज करना है, एंड दैट अ कंक्रीट कंक्लूजन कैन बी ड्रो, यानी कि कंक्रीट कंक्लूजन ड्रो करने के लिए यह जरूरी होता है कि डाटा, सही डाटा हमें कहाँ से कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, तो यह आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी हेल्प करता है. सो द मेथड्स और अप्रोचेस इन कलेक्टिंग द डाटा आर यूज्ड सच एज इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेस, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज एटसेट्रा. यानी कि जो मेथड्स है और अप्रोचेज है कलेक्टिंग डाटा में, उसका यूज किया जाता है जैसे कि इंटरव्यू से, एक्सपेरिमेंट से, सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से, डॉक्यूमेंट से, केस स्टडी से. तो यह सब एक ऐसा मेथड्स है या अप्रोच है
जहाँ से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कई बार हम इंटरव्यू बेसिस पे भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। यूजुअली लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि कई बार इंटरव्यू बेसिस पे आपका रिसर्च होता है, यानी कि जिस ऑथर पे आप रिसर्च करते हैं उससे आप इंटरव्यू करते हैं। जैसे कि मैं भी जब रिसर्च कर रही थी पीएचडी का, तो मैं जिस ऑथर के वर्क्स पे कर रही थी, तो उस ऑथर से मैं कई बार इंटरव्यू ही लेती थी फ़ोन फ़ोन पे, ठीक है। तो उससे हमारा जो क्वेश्चन आंसर बनता था वो मैं अपने थीसिस में इंक्लूड करती थी। तो आपको इंटरव्यू बेसिस पे भी आपका रिसर्च करने में हेल्प करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर आपको एक्सपेरिमेंट, है ना? एक्सपेरिमेंट, फिर सर्वे के थ्रू भी आप रिसर्च करते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करते हैं, फिर केस स्टडी एटसेट्रा। यानी कि ये सब एक ऐसा आपको मेथोडोलॉजीज है, इसके थ्रू आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को, और उसको वो आपको हेल्प करता है रिसर्च टॉपिक को जस्टिफाई करने में। वैसे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स यूज न्यूमेरिकल डाटा टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना। यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं वह न्यूमेरिकल डाटा को एम्प्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को यह लेता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी फिनोमेना को। जैसे कोई रिसर्चर किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वह जो डेटा कलेक्ट करेगा वह डेटा जो है वह न्यूमेरिकल होगा। तो वह आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का वहां पे मतलब यूज किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। So it is applied to a situation or phenomena that is described in terms of quantity। यानी कि इसमें जो है इस तरह के अप्रोच में, मेथड में, क्वांटिटेटिव में जो भी सिचुएशन या फिनोमेना डिस्क्राइब किया जाता है वह क्वांटिटी में ही अब वो डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, क्वांटिटी में। तो ऑल डाटा इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। यानी कि कोई भी डाटा जो है इसमें जो कलेक्ट किया जाता है वह उसको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यह आपको जैसे कि टाइटल से ही लग रहा है क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी में डाटा यहाँ पे होगा। सो इट इज मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्चेस टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड मेक प्रिडिक्शंस। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है, जो रिलेशनशिप को जानने के लिए हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड मेक प्रिडिक्शंस को, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, यानी कि कौन कौन से टाइप होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के। तो सबसे पहला जो है वह सर्वे होता है। सर्वे में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रिसर्च इज रिक्वायर्ड ऑन द लार्ज पॉपुलेशन वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि सर्वे, जैसा कि आपको लगता है नाम से सर्वे करना, ठीक है। तो सर्वे में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसर्च रिक्वायर्ड जब होता है कि लार्ज पॉपुलेशन पे जब रिसर्च किया जाता है तब सर्वे की जरूरत होती है। बहुत सारे आपने सुना होगा कि हाँ अभी इस चीज की सर्वे चल रही है, अभी इस चीज की सर्वे चल रही है। तो क्या पॉपुलेशन, जब लार्ज पॉपुलेशन पे करना होता है हमें, तो हम वहाँ पे हम सर्वे ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी आपका सर्वे भी जो है वह एक तरह का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो कि क्वांटिटेटिव आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और ये जो डाटा होता है वह न्यूमेरिकल में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये डाटा न्यूमेरिकल में होता है। आपको नेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वालिटेटिव से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। आपको पेपर 1 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी पूछा जाता है कि भाई क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है क्या है, क्वालिटेटिव, फिर आपको ऑप्शन होते हैं, इसमें से सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। So, online surveys are also mode of research nowadays where सर्वे इज कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट सर्विसेज। यानी कि जो अभी तो ऑफलाइन सर्वे तो होता ही होता है, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन सर्वे भी किया जाता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि फोन भी आता है, जो पोल वगैरह होती है, तो आपको फोन, खास करके इलेक्शन के टाइम में, है ना, कि आप कौन से पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं, आपसे सर्वे किया जाता है फोन पे ना। तो वो जो सर्वे होती है फोन पे, तो वो आपका ऑनलाइन सर्वे हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो इंटरनेट सर्विस के थ्रू होती है, तो वो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का ही पार्ट है। सो डेटा इज ऑफन कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन पोल्स, क्वेश्चनियर्स एंड रेटिंग स्केल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यानी कि जो सर्वे आपको कैसे किया जाता है, ऑफलाइन तो होता ही है,
ऑनलाइन पोल्स जो है वह आपका सर्वे होता है, ऑनलाइन सर्वे किया, ऑनलाइन पोल्स जो होता है, क्वेश्चनेयर, ये सब सर्वे में आता है आपका, जो कि आपका रिसर्च मेथड का पार्ट है। अब हम आगे देख लेते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है वह क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का ही टाइप है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द फिनोमेना, यानी कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है यह किसी भी यह एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी अप्रोच है रिसर्च की, जो कि इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द फिनोमेना, यानी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमेना को जब ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी फिनोमेना को हम बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप लिखना शुरू करते हैं या इसको इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी में इस मेथड में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है रिसर्चर और एनालाइज करता है किसी भी फिनोमेना को। तो दिस मेथड हैज द रिसर्चर टू रिकॉर्ड द इवेंट प्रॉपर्ली, किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करना है तो आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी के थ्रू ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, यह क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स नोइंग द कॉज एंड इफेक्ट relationships, manipulating one or more variables, effect of one variable on other variable, यानी जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का ही टाइप है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिंग और मोर वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स आपने पढ़ा है तो सही है, नहीं तो आपको पढ़ने की जरूरत है। वेरिएबल्स आपको रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कॉज और इफेक्ट जो होता है वेरिएबल्स में, और वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं वह एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलता है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्चुअली होता है क्या, देखिए qualitative research methods refer to qualitative phenomena where data is gathered in the form of words and description rather than numbers। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने क्या देखा था कि जो डेटा है वह न्यूमेरिकल में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है आपका जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन में होगा या फिनोमेना में होगा, ठीक है। So these methods explore the questions why and how behind phenomena, यानी किसी भी फिनोमेना के बिहाइंड में जो कॉज एंड इफेक्ट है, हाउ एंड वाई, उसको यह आंसर देने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम टैग्स देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का। इसमें इंटरव्यू है। दिस इज वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस वेयर रिसर्चर्स आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेदर इंफॉर्मेशन इन डिटेल, यानी कि जो इंटरव्यू है वह क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही आपका टाइप है। यानी कि जैसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है मेथोडोलॉजी है, जो उसमें भी हम इंटरव्यूज करते हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं करते, बट उसमें जो भी होती है वह जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आपको डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह फॉर्म जो होता है इसमें वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू में क्या होता है, दिस इज वन ऑन वन कन्वर्सेशंस वेयर रिसर्चर्स आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेदर क्वेश्चंस, यानी कि इसमें जो रिसर्चर है वह इंटरव्यू लेता है और कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछता है और उससे क्वेश्चन पूछने के बाद वह जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है। इंटरव्यूज आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स दैट इन्वॉल्व कंडक्टिंग interviews in depth to explore their views and perspectives on a particular topic, program और situation, यानी कोई भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो क्या करते हैं आप, कई बार आप इंटरव्यू के थ्रू भी करते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस या इंटरेक्शंस होते हैं वह उसके थ्रू आपको उस टॉपिक पे काफी पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है उसके जरूर। तो देर आर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इंटरव्यूज, यानी कि जो इंटरव्यूज है वह उसका 3 फॉर्मेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑन स्ट्रक्चर्ड होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। अब हम देख लेते हैं ये 3 तरह का जो मेथड्स होता है इंटरव्यू का, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस वेयर ऑल इंटरव्यूज answer in the same order. Here the researchers compare and contrast different answers given to the same questions. यानी कि जो structured
इंटरव्यू होता है यह प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन को रेफर करता है, यानी कि पहले से क्वेश्चन इसमें बना बनाया होता है, जहाँ पर जो इंटरव्यूवी जो होते हैं वह आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन को सेम ऑर्डर में, ठीक है। सो हियर द रिसर्चर्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट आंसर्स, यानी जो रिसर्चर है यहाँ पर क्या करता है, कंपेयर करता है और कंट्रास्ट करता है आंसर्स को, जो कि डिफरेंट, जो कि सेम गिवन टू द सेम क्वेश्चन, जो भी सेम क्वेश्चन गिवन होते हैं उसको डिफरेंट आंसर्स के तरीके से वहां पर देखा जाता है, विच हेल्प देम टू एनालाइज डाटा सिस्टमैटिकली, यानी कि जो डाटा को एनालाइज करना है उसमें उन्हें रिसर्चर को हेल्प करता है सिस्टमेटिकली ढंग से एनालाइज करने में, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वह काफी हेल्प करता है उनको डाटा को सिस्टमेटिकली एनालाइज करने में। नेक्स्ट इज जो टाइप है इंटरव्यू का वह है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इस तरह के इंटरव्यू में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू नो क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू द इंटरव्यू, यानी कि हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या देखे थे कि उसमें प्रायर इंफॉर्मेशन होता था, ठीक है, प्रायर इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं और आंसर देना होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड कई बार ऐसा भी आप देखते होंगे इंटरव्यू की सडन इंटरव्यू ले लिया जाता है आपसे, कोई भी टॉपिक पे या किसी भी इवेंट से या इंसिडेंट के बारे में आपसे इंटरव्यू कर दिया जाता है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है। सो दिस इंटरव्यू, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू नो क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड, पहले से कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है, और रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट इज द लीस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ रिसर्च, ये बहुत ही कम रिलायबल फॉर्म ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, थर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू है, ठीक है। So this method of research combines both structured and unstructured interviews, यानी कि ये जो मेथड है जैसा कि नाम से आपको लग रहा है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि यह कंबाइन करता है किसको, स्ट्रक्चर्ड और जो है अनस्ट्रक्चर्ड को, ठीक है। और इट इंक्लूड्स अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वर्सेशनल फ्लो विच अलाउस द रिस्पोंडेंट्स टू आंसर फ्रीली, यानी कि इसलिए जो है इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके लिस्ट होते हैं जो कि हेल्प करता है रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन का आंसर फ्रीली देने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वह है ऑब्जर्वेशन। से ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दिस मेथड द रिसर्चर्स ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द इवेंट्स प्रॉपर्ली टू एनालाइज देम सिस्टमैटिकली, यानी ऑब्जर्वेशन से जैसा कि आपको पता चल जाए कि कोई भी जब रिसर्च किया जाता है तो आप रिसर्चर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो जब उस टॉपिक पे रिसर्च करता है उससे रिगार्डिंग जो भी फिनोमेना होता है, जो भी इंसिडेंट होता है उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, और वो उसको हेल्प करता है रिसर्च को जस्टिफाई करने में। नेक्स्ट इज एथनोग्राफिक मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पीपल एंड कल्चर इन ए स्पेसिफिक सोशल सेटिंग, यानी किसी भी स्पेसिफिक सोशल सेटिंग में लोगों का स्टडी करना और किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसान का स्टडी करना और उनके कल्चर को स्टडी करना को हम एथनोग्राफिक मेथड कहते हैं। इट अलाउस द रिसर्चर टू एक्सपैंड द नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ सम डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जिसके कल्चर के बारे में नॉलेज को हम एक्सपैंड करते हैं रिसर्च के थ्रू, उसे हम एथनोग्राफिक मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर को, उसके लाइफ स्टाइल को, उसके ट्रेडिशन को, उसके लैंग्वेज को, उसको फूड हैबिट्स को, फेस्टिवल्स को एटसेट्रा को हम रिसर्च करते हैं एथनोग्राफिक मेथड से। फिर केस स्टडी। दिस मेथड स्टडीज एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज अ पर्सन, ग्रुप, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी केस स्टडी ऐसी आपकी मेथड है रिसर्च स्टडी में जो कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करता है किसको, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, जैसे किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को, किसी इवेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। कंटेंट एनालिसिस, जैसे कि आपको पॉइंट से समझ में आ रही है, इट एक्सप्लोर्स टेक्स्ट, इमेजेस, थीम्स एटसेट्रा, यानी किसी भी आप बुक पे रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो इमेजेस है, जो थीम्स है, जो प्लॉट्स है एटसेट्रा, उसके एनालिसिस को हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ a small group of participants, their beliefs and opinions in a particular topic, यानी फोकस ग्रुप क्या है, यह एक स्मॉल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को स्टडी करना है इसमें, जिसमें कि उनके बिलीफ्स और ओपिनियंस जो है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे क्या है उसको देखना, उसे हम फोकस ग्रुप कहते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल
रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको रिसर्च करने में हेल्प करता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इनके क्या काइंड्स है, ये सब मैं आपको डिस्कस की हूँ। ये आपको पीएचडी रिसर्च वर्क में काफ़ी हेल्प करेगा ये टॉपिक। इसके अलावा आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो आपको पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कई बार एग्जाम्पल्स भी दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू।